नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी और आज हम बात करेंगे कृतिका वायर्स लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और साथ ही डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में समझेंगे। एंड में हम क्लियर ओपिनियन भी देंगे कि नए इन्वेस्टर्स को एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। कृतिका वायर्स लिमिटेड एक स्मॉल कैप इंडस्ट्रियल कंपनी है जो मेनली स्टील वायर्स, गैल्वनाइज्ड वायर्स और पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। बिजनेस नेचर सिक्लिकल है, मतलब डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील साइकिल पर डिपेंड करती है। अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो स्टॉक ₹6.81 में ट्रेड करता हुआ दिखता है। स्टॉक का 52 वीक हाई लगभग ₹11.22 रहा है और 52 वीक लो अराउंड ₹6.34 के पास है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक अपने हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का पीई रेशियो अप्रॉक्स 19.10 के आसपास है, जो एक स्मॉल कैप स्टील रिलेटेड कंपनी के लिए ना ही बहुत सस्ता है और ना ही बहुत महंगा। बुक वैल्यू अप्रॉक्स ₹3.64 पर शेयर के आसपास है और स्टॉक रफली 1.9 से 2 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखें तो कंपनी का आरओई अराउंड 11.3% है और आरओसीई लगभग 15.1% रहा है। ये रेशियोज एवरेज कैटेगरी में आते हैं, मतलब कंपनी कैपिटल का यूज कर रही है लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी नहीं दिखती। डेट पोजीशन की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो अराउंड 0.4 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी पर डेट मैनेजेबल है और बैलेंस शीट पर कोई एक्सेसिव लेवरेज का प्रेशर नहीं है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। ईपीएस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कंपनी का ईपीएस अप्रॉक्स ₹0.30 से 0.36 के रेंज में है। ईपीएस पॉजिटिव है लेकिन ग्रोथ का पेस स्लो और इनकंसिस्टेंट रहा है। अब अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो रीसेंट क्वार्टर्स में सेल्स और प्रॉफिट्स दोनों में वॉलेटिलिटी दिखती है। एक क्वार्टर में सेल्स अराउंड ₹239 करोड़ तक गई, जहां नेट प्रॉफिट अप्रॉक्स ₹3.4 करोड़ रहा। उसके बाद के क्वार्टर्स में सेल्स ₹206 करोड़ और ₹179 करोड़ के अराउंड आई और नेट प्रॉफिट ₹1.1 से ₹1.4 करोड़ के बीच रहा। इससे ये क्लियर होता है कि मार्जिन्स थिन है और प्रॉफिट स्टेबल नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से यह समझ आता है कि कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन्स काफी टाइट हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट और स्टील प्राइस फ्लक्चुएशन कंपनी के प्रॉफिट पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के टोटल एसेट्स धीरे धीरे ग्रो हुए हैं, रिजर्व्स इंक्रीज हुए हैं और बोरोइंग्स कंट्रोल में रही हैं। लिक्विडिटी स्ट्रेस जैसा कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं दिखता, लेकिन बैलेंस शीट को स्ट्रांग भी नहीं कहा जा सकता। ये एक एवरेज क्वालिटी बैलेंस शीट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 63.22% होल्डिंग है, जो काफी स्टेबल रही है। पब्लिक शेयर होल्डिंग अराउंड 36.68% है। एफआईआई और डीआईआई पार्टिसिपेशन इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है, जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में कॉमन होता है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर। डेली चार्ट पर स्टॉक क्लियरली डाउन ट्रेंड में दिखता है। प्राइस अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो बेयरिश सिग्नल माना जाता है। डेली चार्ट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ₹6.70 के पास है। अगर ये टूट जाता है तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ₹6.50, 6.40 जोन में आता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो ₹6.90 से ₹7.10 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई और मैकडी डेली टाइम फ्रेम पर वीक मोमेंटम शो कर रहे हैं। आरएसआई बियरिश जोन में है, मतलब बाइंग स्ट्रेंथ अभी कमजोर है। अब अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाती है। वीकली चार्ट पर भी स्टॉक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे है, जो ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है। वीकली चार्ट के हिसाब से अगर स्टॉक को लॉन्ग टर्म बुलिश बनाना है तो ₹7.50 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज देना बहुत जरूरी है। जब तक ये लेवल डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होता तब तक स्टॉक प्रेशर में रह सकता है। फिबोनाची लेवल्स के बेसिस पर देखा जाए तो मेजर सपोर्ट जोन ₹6.50, 6.40 के अराउंड आता है। ये एक मेक और ब्रेक जोन है। अगर यहां से बाउंस मिलता है तो शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली आ सकती है।
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ₹7.50 के ऊपर है, जहां से ट्रेंड चेंज के सिग्नल्स मिल सकते हैं। अगर फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को कंबाइन करके देखें तो स्टॉक फंडामेंटली एवरेज और टेक्निकली वीक पोजीशन में है। ये ना तो एक स्ट्रॉन्ग बाय कैटेगरी का स्टॉक है और ना ही बिल्कुल अवॉइड टाइप का स्टॉक, बल्कि वेट एंड वॉच टाइप का स्टॉक है। जो इन्वेस्टर्स नए एंट्री का प्लान कर रहे हैं उनके लिए एडवाइस ये होगी कि बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेने से बचें। सिर्फ तब कंसिडर करें जब या तो ₹6.50 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखे या फिर ₹7.50 के ऊपर ब्रेकआउट मिले। जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि स्टॉप लॉस ₹6.30 के आसपास रखें। अगर स्टॉक सपोर्ट के नीचे क्लोज देता है तो एग्जिट करना ज्यादा सेफ रहेगा। अगर होल्ड कर रहे हैं तो पेशेंस और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। ओवरऑल कृतिका वायर्स लिमिटेड एक मॉडरेट क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक है जिसमें रिवॉर्ड के साथ रिस्क भी काफी हाई है। इस स्टॉक में सिर्फ वही इन्वेस्टर्स बने रहें जो वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आप इस स्टॉक पर क्या ओपिनियन रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।